दे दिया रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो गया। आज जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। और दो टॉपिक शायद नहीं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं आज थ्योरी कंप्लीट करूंगा और फिर प्रैक्टिकल करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। तो टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर, जो अभी तक हम जितने एलटीएम में लैब किए हैं, राइट, वो सारे लैब में मेरा टाइप क्या था? स्टैंडर्ड वीएस। क्या टाइप था? स्टैंडर्ड वीएस, राइट। स्टैंडर्ड वीएस के अलावा हमने कोई लैब किया है आज तक? नहीं किया, राइट। स्टैंडर्ड वीएस में भी दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है टीसीपी और एक पार्ट होता है, नहीं, नो यूडीपी, टीसीपी प्लस एचटीटीपी, ठीक है। तो हमने बताया था बहुत पहले आप लोग को कि एक एएलवी होता है, ठीक है, और एक एनएलवी होता है, ठीक है, उल्टा लिख दिया यस। मैंने। ये एक एएलवी होता है और ये एनएलवी होता है, राइट। तो अगर मेरा प्रोफाइल में टीसीपी अटैच्ड है, राइट, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ, मेरा एएलबी है और मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ कोई ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो टीसीपी बेस्ड है, लेट्स से कि 3 सर्वर है। सिन्हा जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना आप, हाँ, ठीक ठीक है, है। श्योर। या और यहाँ से अगर मेरा ट्रैफिक हिट कर रहा है मेरे वीएस पे, और मैंने यहाँ पे टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 ओपन किया हुआ है, टेलनेट के लिए बनाया हुआ है, और मेरा आईपी जो है वो वीएस का आईपी 192.168.1.1 है, ठीक है। तो एलटीएम क्या करेगा? इसको लोड बैलेंस करेगा तीनों के पास, ठीक है। यहाँ मुझे अगर मैंने अपने अगर मैं बोलता हूँ कि ये वीएस जो है वो टीसीपी वीएस है, राइट, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी एचटीटीपी प्रोफाइल नहीं होगी, ठीक है। यानी ये सर्वर्स टीसीपी बेस्ड सर्वर्स है, राइट। आपको पता है टीसीपी बेस्ड सर्वर्स बहुत सारे होते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए टेलनेट टीसीपी पे काम करता है, राइट, एसएसएस टीसीपी पे काम करता है, एफटीपी टीसीपी पे काम करता है। जो भी टीसीपी बेस्ड सर्वर्स है उसमें एचटीटीपी का हेडर नहीं होता है। ये जो हेडर नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। इस टाइप के सर्वर को बोलते हैं स्टैंडर्ड वीएस विथ टीसीपी प्रोफाइल। क्लियर है या क्लियर नहीं है? बताओ, पासिव और जो भी बंदे हैं लाइन पे, राइट। जब मैं वीएस कॉन्फ़िगर करता हूँ, अगर आपने कभी क्रिएट किया होगा तो वहाँ प्रोफाइल आती है टीसीपी, बाय डिफॉल्ट वो इनेबल होती है, राइट। हाँ जी। और अगर वो इनेबल नहीं है तो वो लोड बैलेंस कर सकता है? आंसर क्या है? नो, नो, राइट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ टीसीपी प्लस एचटीटीपी, इसका मतलब ये मेरा जो वीएस होगा वो किस लेयर पे काम करेगा? लेयर 4 पे भी सर, और 7 लेयर पे। 7, यस। राइट। अगर मेरा हेडर लेयर 7 नहीं है तो मुझे इस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर मेरे पैकेट के अंदर या फ्रेम के अंदर हेडर अगर लेयर 4 का है, ओनली लेयर 4, और वो टीसीपी है, देन आई नीड नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। और अगर मेरे फ्रेम के अंदर लेयर 4 प्लस लेयर 7 है, देन आई नीड, बोलो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? बोलो यस। सर हाँ या ना। टीसीपी का यस। वीएस अलग यस। बनेगा और एचटीटीपी का वीएस हम अलग बनाएंगे, अलग अलग उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो कोई बंदा क्लाइंट आता है बोलता है मेरा एप्लीकेशन टीसीपी बेस्ड है, राइट, तो उसकी वीएस अलग होगी। कोई क्लाइंट बोलता है मेरा एप्लीकेशन एचटीटीपी है, राइट, तो उसकी वीएस क्या होगी? अलग होगी। दोनों स्टैंडर्ड वीएस है, राइट। अब जब मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड वीएस है तो थोड़ा देखो कि कैसे उसका उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, हजारों बार रिपीट कर चुका हूँ सर एलटीएम की प्रायोरिटी क्लास में। किसकी होगी? पहले पहले टीसीपी वाले की, एचटीटीपी तो बाद में आएगा ना। कोई अगर प्रायोरिटी किसी ऐसा कुछ नहीं होता। टीसीपी है तो टीसीपी पहले, हमेशा टीसीपी होता है ना, ये तो पता ही है तुम्हें वो सही में। तो अगर मैं अगर बोलता हूँ टीसीपी प्रोफाइल लेयर 4, राइट, तो क्या होगा? सिनैक हैक, एक होगा बस। राइट। और उसके बाद कासिफ क्या होगा? बैकएंड पे क्या होगा? सिनैक एक होगा। हैक। पालो अल्टो का लैब कर रहे हो कासिफ? आगे कुछ? ये सर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया आज, उसका रह तुम्ही रहा। से उम्मीद है भाई, तुम्ही से उम्मीद है। ठीक है। तो ये कैसा प्रोफाइल है? ये कैसा प्रॉक्सी है? टीसीपी लेयर 4 स्टैंडर्ड, बताओ।
VS, राइट। अगर लेयर 7 होगा तो क्या होगा, ये बता चुका हूं बहुत बार, सिन, then get. सिनैक, एक्, उसके बाद क्या होगा, HTTP का get जाएगा। गेट जाएगा, राइट। ये बता चुका हूँ। उसके बाद बैकएंड पे वही सब चीजें होंगी जो बता चुका हूँ, राइट। पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, अब तक तो तुम लोग के जवान पे पूरी याद होने जानी चाहिए। यहाँ से HTTP का गेट गया, ठीक है। उसके बाद बैकएंड से क्या होगा, HTTP का रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, TCP का कौन सा, स्टैंडर्ड VS, Layers, ठीक है, विथ HTTP प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल, HTTP. HTTP। अब ये HTTP प्रोफाइल लगाते कैसे हैं, क्यों लगाते हैं, राइट। अगर मुझे HTTP के अंदर के कंटेंट पे कुछ करना है, जैसे मुझे अगर ये गेट को ब्लॉक करना है, पोस्ट को ब्लॉक करना है, या कुकीज में कुछ चेंज करनी है, राइट कासिफ, तो मुझे क्या चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। फाइल ही चाहिए HTTP. अगर तुम्हारा कुकीज का तुम लैब कर, अगर तुम कुकीज का लैब किए, तो तुमने अगर वहां पे HTTP को डिसेबल कर देते तो ये लैब चलता, नहीं चलेगा। नहीं चलता, नहीं चलेगा, क्लियर है ना। तो जितने भी HTTP के कंटेंट है, अगर उसके अंदर तुमको कोई पॉलिसी बनानी है, तो तुम्हें क्या प्रोफाइल इनेबल करनी पड़ेगी, ये बताओ। HTTP प्रोफाइल पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एनी क्वेरी। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल हो गए, नो थ्योरी, इसलिए कोई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी इंटरव्यू, टाइप ऑफ VS, ठीक है। तो 2 VS समझ गए। तो इसको अगर आपसे कोई पूछे कि ALV क्या होता है और NLV क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो डायग्राम है ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला, ये ALV का है, और ऊपर वाला किसका है, NLV का है। कोई कंफ्यूजन है किसी को, बोलो सर। नहीं ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे आसान है, वो रिजेक्ट VS है। क्या कासिफ है, रिजेक्ट VS, टाइप ऑफ VS है, राइट। यूज नहीं होता है लेकिन पढ़ना है। रिजेक्ट VS का मतलब क्या हुआ, कि अगर तुम्हें ट्रैफिक ड्रॉप कराना है, तुम लैब कर रहे हो कासिफ, तुम्हारा लैब सेटअप है, राइट। अगर मैं रिजेक्ट VS का टाइप रिजेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, सिन जाएगा, राइट। पीछे सारे सर्वर्स क्या है, अप है। बताओ सिन्हा जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, TCP IP आपको आती है, हम्म। क्लाइंट ने सिन सेंड किया, और हाँ। VS का टाइप क्या है, रिजेक्ट है, ठीक। राइट। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट आगे जाएगी नहीं, यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी, VSP क्या रिजेक्ट। होगा, क्या होगा, ये रिजेक्ट तो यार सब देख के रिजेक्ट बोल रहा है, होगा क्या, पैकेट कैप्चर ये में क्या आएगा, सिनसिनेक एक्ट तो होगा, लेकिन गेट के बाद रिजेक्ट होगा। बताओ सर। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हरवीर, जो कभी आंसर नहीं देता है ना कुछ बोलता है। बोलो जी, क्या होगा, TCP IP पूरी पढ़ा दी, DNS पूरी पढ़ा दी, बेसिक सिक्योरिटी पूरी पढ़ा दी, क्या होगा, यस सर। क्या होगा, पता है या नहीं, जा टाइम नहीं खराब करेंगे, हाँ या ना। नहीं सर, क्वेश्चन समझ नो सर। क्वेश्चन समझ में आया। VS का टाइप में हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, रिजेक्ट सेंड किया है, तो हरवीर को पता नहीं है। चलो विपिन, रिजेक्ट। आप बताओ, जल्दी जल्दी, 4 ही बंदे हैं, जल्दी बताओ, पता है या नहीं यार, सिंपल, यस या नो। चलो कासिफ, आपका आंसर क्या है, सर ये सर सिनेक तो होगा, उसको जब गेट जाएगा तो वहां पर रिजेक्ट कर देगा, तो इससे ये पता चल। रॉन्ग, ठीक है। और सिन्हा जी आपका आंसर क्या है, मैंने भी वही बोला था कि गेट जाएगा तो वो रॉन्ग, रिजेक्ट राइट। होगा। कासिफ आप इसको, जिस मशीन पे आप हो वहाँ पे पैकेट ट्रेसर है सिस्टम पे, नहीं सर वहाँ ठीक है। अगर अगर पैकेट ट्रेसर नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कमांड के थ्रू TCP डंप चला सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि TCP डंप कैसे चलाएगा। TCP डंप एक टूल है, लिनक्स की कमांड होती है। और याद रखना कि LTM जो है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कासिफ बाबू, लिनक्स, मैंने क्या है, कमांड चलती है।
लिनक्स है, राइट। तो टीसीपी टर्म चलाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि सिन जाने के बाद होगा क्या। तो सिन जाने के बाद और आपके पैकेट्स जो आएंगे वो किसके आएंगे, रिसेट के, किसके, रिसेट। ठीक है, Yes, sir. कोई कोई सिन स्नैक ऐक नहीं होगा, सीधा सिन जाएगा और क्या जाएगा, रिसेट। जब आप फायरवॉल पे भी पॉलिसी बनाते हो, आप पालो अल्टो भी कर रहे हो बहुत लोग, राइट। अगर मैं फेसबुक ब्लॉक किया हुआ है तो म्यूट कर लो प्लीज। अगर मैंने फेसबुक ब्लॉक किया हुआ है तो क्या होगा, सिंध फेसबुक के लिए जाएगा। फायरवॉल में पॉलिसी क्या बनाया हुआ आपने, डिनाई की, राइट। तो फायरवॉल क्या सेंड कर देगा, बोलो, Reset. रिसेट मतलब कनेक्शन रिफ्यूज, क्या, कनेक्शन रिफ्यूज। क्लियर है भाई या क्लियर नहीं है, कोई सिन स्नैक हैक नहीं होगा। Yes, sir. क्या, सिन स्नैक जब हम किसी बंदे से बात नहीं करना चाहते हैं तो हम उसका फोन उठाते हैं, ये बताओ, बोलो यार। क्या हम हाई का क्या नहीं हम सर, हाई का जवाब हेलो हेलो देते हैं, बोलो। नहीं सर. तो यह तो आपसे तेजी है ना यार। हम्म। राइट। जब वो अब सिन सेंड कर रहा है, इस बंदे को आपसे बात नहीं करनी है, वो क्या सेंड कर देगा, फोन को क्या कर देगा, कट कर देगा, बोलो यार, कट कर देगा या नहीं कर देगा। अरे आवाज नहीं आ रही यार, Yes. यस या नो, कट करेगा नहीं करेगा। यस यस, कट करेगा सर. कट करने का मतलब क्या है नेटवर्क में, रीसेट। Reset. रिसेट, सिंपल सा, याद रहेगा, हाँ सर। Yes. राइट। Yes, अब sir. अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करेंगे कासिफ, ऐसा क्यों करेंगे। Yes, sir. यार तुम लोग का नेट नहीं चल रहा है क्या भाई। नहीं, मेरा हाँ? से मैं किसी के में ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे कासिफ बाबू, वाई वी विल क्रिएट रिजेक्ट वीएस, बताओ। ताकि मेरे को रिक्वेस्ट के बदले कौन कौन। नहीं ये फायरवॉल नहीं है ना, दिस इज नॉट योर फायरवॉल, राइट। ये लोड बैलेंसर है। अगर मान लो ये इस वीएस को हम कहीं माइग्रेट कर रहे हैं, राइट, उसे माइग्रेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग हम नहीं चाहते हैं कि इस पे ट्रैफिक आए, राइट, तो हम इसको रिजेक्ट मोड में डाल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ताकि हम डीएनएस में क्या करें, चेंज करके ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड कर दें, न्यू आईपी पे, राइट। इसका फायदा क्या है, ये है कि जब हमारा कोई इशू होगा तो हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वीएस बना सकते हैं, राइट। और ट्रैफिक विद इन ए सेकंड क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो एक तरह से सोचो तो ये क्या क्या हो सकता है, एज ए फेल ओवर, क्या, फेल ओवर प्रोडक्शन में, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ इन जी, दैट केस हम उसको एज ए रिजेक्ट यूज कर सकते हैं। कर तो सकते ये सेकंड टाइप है रिजेक्ट। थर्ड टाइप वीएस का है डीएससीपी सर्वर, कैसा, डीएससीपी सर्वर। हैं भी। डीएससीपी आपने पढ़ा होगा, सीसी ने पढ़ा होगा, डोरा होता है, ठीक है। Dora process. डोरा होता है डिस्कवर, ऑफर, रिलीज और एक्नॉलेजमेंट, राइट। Yes, तो yes, अगर yes. मैं अगर मेरा डीएससीपी सर्वर, अगर मेरा F5 एज डीएससीपी सर्वर है, ठीक है, गौर से देखना, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर है, ये सब डीएससीपी सर्वर है कासिफ, ठीक है। और इसमें क्या बना होगा, पूल आईपी चाहिए होगा, पूल क्रिएटेड होगा, राइट। तो मेरा वीएस टाइप क्या होगा बताओ, डीएससीपी, ठीक है। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट यहाँ हिट करेगी क्लाइंट की, इस रिक्वेस्ट को F5 क्या करेगा, बोलो यार, इस पूल पे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा ताकि उसको आईपी मिल पाए। क्लियर है या क्लियर नहीं है। Yes. हाँ हाँ और ना। हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप वीएस क्रिएट करते हो उसी में अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो वहां पे रिजेक्ट भी दिखेगा, करके देख सकते हो, वहाँ स्टैंडर्ड वीएस भी दिखेगा, ठीक है। वहां पे क्या दिखेगा, डीएससीपी भी दिखेगी, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब आगे आते हैं, फॉरवर्डिंग आईपी। फॉरवर्डिंग आईपी का मतलब क्या है, आपका F5 कैसे यूज कर रहे हैं सिर्फ एज ए राउटर, कैसे, एज ए राउटर, राइट, लेयर थ्री पे, राइट, नॉट ऑन लेयर 4, नॉट ऑन लेयर 7। मतलब क्या हुआ, ये आपका LTM है, F5 है, हमने यहाँ पे 3 सर्वर लगा दिए, इसका आईपी
10.10.10.1 है, इसका आईपी 10.10.10.2 है, इसका आईपी 10.10.10.3 है। अब आप इसको ऐसे सोचो, अगर इसका वीएस का आईपी 192.168.1.1 होता है कासिफ, तो हम अपने ब्राउज़र में कौन सा आईपी डालते हैं बताओ? http 192.168 192.168.1.1 लैब कर चुके हो तो तुम्हें पता होगा, राइट? तो ट्रैफिक यहाँ हिट करता और यहाँ से क्या होता? लोड बैलेंस होता, राइट? लेकिन फॉरवर्डिंग आईपी में हम क्या करेंगे, ये आईपी वीएस की जगह, वीएस में हम क्या कौन कौन सी आईपी डालेंगे कासिफ? 10.10.10.1, 10.10.10.2, कासिफ बाबू हाँ जी 10.10.10.3। 3 ठीक है, फायदा क्या हुआ? हम डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में कासिफ क्या टाइप कर सकते हैं? http HTTP 10.10.10.1 डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन को विदाउट गिविंग एनी आईपी। मतलब वीएस की जो आईपी होगी, मतलब यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे नेट होगा। आंसर क्या है? नो। तो ये F5 क्या करेगा? जस्ट ट्रैफिक को क्या करेगा मेरे भाई, बोलो? फॉरवर्ड फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है डायरेक्ट, या क्लियर नहीं है? बट तो प्रैक्टिकली ये कभी करेंगे नहीं ना। कर सकते हैं, अगर मान लो कोई, अगर आपका मान लो आपको लोड बैलेंसिंग नहीं चाहिए फॉर द टाइम बिंग, कोई प्रॉब्लम है आपको, ट्रैफिक रियल में कोई दिक्कत आ रही है आपको, उस सिनारियो में हम कर सकते हैं। तो यहाँ उस पे आपका केस में आंसर ये होगा, उस केस में तो आपका सर्वर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका आंसर ये होगा, इस केस में आपका F5 विल एक्ट लाइक ए राउटर, राइट? सिर्फ और तो सिर्फ वो क्या करेगा? राउटिंग करेगा। routing. नो 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 टीसीपी, नो लेयर 4 प्रोफाइल, नो लेयर 7 प्रोफाइल, नो नेटिंग, कुछ भी नहीं। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके और ये ओके। कासिफ बाबू, ये लैब आप कर सकते हो, राइट? हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत है? कर सकते हो, राइट? आप रिजेक्ट वाली लैब कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है? फॉरवर्डिंग आईपी विथ लेयर 2। फॉरवर्डिंग आईपी विथ लेयर 2, सेम कंसेप्ट। F5 will act like a switch. F5 will act like as a switch. वहां वो राउटर था, यहाँ पे क्या है? वो स्विच है, राइट? मतलब क्या हुआ? F5, एक मैंने आपको लैब दिया था, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है। सब इंटरफेस क्रिएट किया था, राइट कासिफ बाबू? हाँ जी किए थे किया था, राइट? और यहाँ पे आपने लैब किया था कासिफ, मुझे याद है, राइट? और यहाँ पे आपने L2 स्विच लगाया था, राइट? नहीं L3 लगा था फिर L2 क्या क्या? L2 L3 दोनों ही लगाए थे हाँ, पहले तो हम L2 की बात करें ना। हेलो हाँ भाई, ठीक है, बताओ भाई। मैं करूँ 15-20 मिनट में, थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, कॉल बैक करता हूँ, बात करते हैं। ये L2 स्विच है और यहाँ पे मेरे VLAN है 10 20 30, राइट? तो अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक हिट करेगा तो F5 क्या करेगा? अगेन लोड बैलेंस करेगा, बोलो? यस एक बार वो, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे आप पोर्ट को ट्रंक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लैब किया होगा उसको सब क्लियर होगा, राइट? और ये सारे पोर्ट क्या होंगे? एक्सेस होंगे, ठीक है? 10 वाले की आईपी क्या होगी? 10.10.10.2। यहाँ पे आईपी क्या होगी? 10.1 20.1 30.1, ठीक है? तो इस टाइप से ट्रैफिक चलेगा, राइट? अब यहां से अगर सपोज करो कि मैं फॉरवर्डिंग आईपी विथ L2 करता हूं, तो क्या होगा? आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? VLAN 10 के सर्वर के पास। यानी अगेन सेम कंसेप्ट, हम HTTP में क्या टाइप करेंगे, बोलो? 10.10.10.2 10.10.10.3, राइट? और इस तरह से हम डायरेक्टली क्या एक्सेस कर सकते हैं? सर्वर्स को। तो अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्डिंग आईपी विथ L2। क्लियर है? जो पिछला था वो क्या था? फॉरवर्डिंग आईपी विथ L3। क्लियर है मेरे भाई?
क्योंकि ये इंटरफेस कैसा इंटरफेस था, L3 इंटरफेस था, राइट। ये इंटरफेस कैसा इंटरफेस है, सब L2 इंटरफेस, sorry L2 नहीं बोलेंगे, सब इंटरफेस, राइट। yes sir और ये यहाँ पे जो अगर आपको स्विचिंग आती है, ये L2 स्विच है। तो अगर कोई बंदा डायरेक्ट चाहता है कि मैं सर्वर को एक्सेस करूं लेयर 2, तो वो कौन सा VS कॉन्फ़िगर करेगा, बोलो, फॉरवर्डिंग आईपी विथ L2। L2 ठीक है, तो ये भी लैब करके देख लेना कासिफ। L2 करोगे तो सीधा इस सर्वर का आईपी अपने ब्राउजर में डालोगे और सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, रेड सर्वर पे, ग्रीन सर्वर पे, ब्लू सर्वर पे। ठीक है, क्या कोई नेटिंग होगी, नो। क्या कोई प्रॉक्सी का काम करेगा, नो। नो। क्या कोई प्रोफाइल होगी अटैच होगी, नो। Hmm. यानी सिन का पैकेट F5 पे जाएगा, F5 क्या करेगा, उस सिन पैकेट को डायरेक्ट क्या करेगा, सर्वर पे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। Send. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अभी तक जो मैंने 4 या 5 बताए उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। प्रैक्टिकल हार्डली 1 मिनट्स, बोलो। या कोई भी ऐसा चीज जो आप रिपीट करना चाहते हो कि आई कैन रिपीट, टेल मी, ये समझ में नहीं आया। या राउटिंग स्विचिंग तो नहीं बताऊंगा कि मैं वीलैन क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, वो तो आपको आना चाहिए। स्विचिंग की क्लास है ट्यूसडे को, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन है, विपिन, कासिफ, नहीं। निलय, No, ये लैब हो जाएगा। हाँ हाँ हो ठीक जाएगा। है, तो कौन कौन सा हमने VS डिस्कस किया अभी तक, कौन कौन सा VS डिस्कस किया हमने। स्टैंडर्ड VS, स्टैंडर्ड sir. स्टैंडर्ड VS डिस्कस किया, इसके This 2 टाइप डिस्कस किए, this लेयर 4 LVM layer और लेयर 7 लेयर 4 राइट। प्लस 7। हाँ और हाँ, मतलब यहाँ पे लेयर 4 प्लस लेयर 7, जब भी लेयर 7 होगा तो लेयर 4 तो होगा ही, राइट, क्योंकि यस। TCP के बिना तो HTTP एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ TCP है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड रिजेक्ट क्या VS। था, रिजेक्ट VS। जब भी आप इंटरव्यू दो हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ अगले बंदे को। थर्ड कौन सा, DSCP। ठीक है, फोर्थ कौन सा, forwarding फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग IP। L3। जब फॉरवर्डिंग IP बोलते हैं इसका मतलब L3 होता है। IP कहाँ पे काम करता है, L3 पे। ठीक है, नो L4, नो लेयर 7, L3 नो NAT। ठीक है, box आगे फोर्थ, फिफ्थ फॉरवर्डिंग IP लेयर L2 2, राइट। फॉरवर्डिंग IP L2 मतलब आपका F5 कैसा है, layer 2 एज ए स्विच है, राइट। सिक्स स्टेटलेस, क्या स्टेटलेस, स्टेटलेस इज यूज फॉर UDP। ठीक है, तो अगर आपका सर्वर TCP नहीं है कासिफ, UDP है, जैसे मैं अगर DNS सर्वर लगा रहा हूँ, राइट, तो मेरा VS का प्रोफाइल क्या होगा, VS के टाइप क्या होंगे, स्टेटलेस। क्लियर भाई, TCP क्या होता है, स्टेटफुल, और स्टेटलेस क्या होता है, UDP। UDP तो अगर मैं कोई ऐसा, क्योंकि आप जब आप ये करते हो, जब आप DNS लगाओगे, राइट, एग्जाम्पल के लिए होल्ड करो, यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये सिप और स्टेटलेस एक ही चीज है क्या, ये क्या अलग क्या अलग क्या है? क्या क्या, सिप और स्टेटलेस दोनों एक ही नहीं, चीज है? सिर्फ वॉइस वॉइस है। ठीक है, सिप इज अच्छा, फॉर क्योंकि वॉइस। यूडीपी आप बोल रहे हो ना, तो यूडी हाँ, सिप लेट में मी भी तो एक्सप्लेन, हाँ हाँ, लेट मी एक्सप्लेन, जो भी UDP है, राइट, जब भी आप एप्लीकेशन की बात करोगे इट कैन बी TCP और UDP, राइट। मान लो ये DNS सर्वर लगाया आपने, तो आप क्या चाहोगे कि ट्रैफिक आपके तीनों पे आए, लोड बैलेंसिंग हो, राइट। TCP में तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपको अपने F5 में अगर आपको लोड बैलेंसिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे VS का टाइप क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बोलो, UDP। stateful UDP, UDP का मतलब क्या है, स्टेटलेस, नॉट फुल। यार कैसे बातें कर रहे हो, स्टेटलेस। तो VS का टाइप में क्या डिफाइन करेंगे, स्टेटलेस। तो अगर आपके बैकएंड सर्वर्स UDP हैं, इन दैट केस आपका VS का टाइप क्या होगा, स्टेटलेस होगा। stateless ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, TCP होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, बोलो।
क्योंकि लोड बैलेंसिंग तो डीएनएस में भी करनी है या नहीं करनी है? बोलो सर, यस हाँ करनी है बिल्कुल। करनी है राइट। तो आपको यहाँ पे वीएस का टाइप क्या डिफाइन करना पड़ेगा? क्या डिफाइन करना पड़ेगा? स्टेटलेस। क्योंकि ये जो सर्वर्स डीएनएस सर्वर्स है वो किस पे काम करता है? यूडीपी पोर्ट 53 पे, राइट। तो ये है स्टेटलेस। तो अगर आपका वीएस स्टेटलेस करना है तो कब करना है? आई होप के क्लियर होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? ओके। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस एसटीटीपी। क्या कासिफ? परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एसटीटीपी ये क्या होता है? ठीक है, अभी तक स्टैंडर्ड वीएस में क्या होता था? अगर मैं स्टैंडर्ड वीएस का डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या क्या करता था बताओ? सिन सिनैक एक्, राइट, यस गेट गेट, यस उसके बाद बैकएंड पे सिन सिनैक एक्। ठीक है, स्टैंडर्ड वीएस में ऐसा नहीं होता है, परफॉर्मेंस एसटीटीपी में ऐसा नहीं होता है। सिन आया, ठीक है, जैसे ही सिन आया कासिफ, यहाँ पे क्या हो गया? सिन सिनैक एक् हो गया। किसके साथ? सर्वर के साथ, किसी एक सर्वर के साथ, राइट। और जैसे ही एचटीटीपी का गेट आया, क्लियर है मेरे भाई? ये गेट क्या हो गया? आगे क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। टाइम सेव हो रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? दोनों के बीच में बोलो यार, आया या नहीं आया? सर इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा मतलब? सिन आया और सिन के बाद एलटीएम ने सारे मतलब एक्नॉलेजमेंट के फिर एलटीएम के पास लोड बैलेंसिंग मेथड डिफाइन है ना, राउंड रॉबिन या जो भी, लिस्ट कनेक्शन लिस्ट सेशन, राइट। तो जो भी उसका एलटीएम पे लोड बैलेंसिंग मेथड डिफाइंड है उसके हिसाब से उसने क्या किया? एक सर्वर के साथ सिन सिनैक एक् पहले से कर लिया, सब कुछ बना के रख लिया, और जैसे ही गेट आया उस गेट को उसने आगे क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा या स्लो होगा? आंसर क्या है? फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस एसटीटीपी। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्रू दिस डायग्राम ओनली कि एक नॉर्मल F5 वीएस, स्टैंडर्ड वीएस ALV और एक परफॉर्मेंस एसटीटीपी के फ्लो में क्या डिफरेंस होगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर परफॉर्मेंस एचटीटीपी में मतलब वो सीन सिनैक एक्ट करके रखता है पहले से ही। पहले से हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। देखो नेचुरली अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या है कि लेटेंसी कम हो। क्योंकि अगर आप सपोज करो कि एप्लीकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो एक एक मिली सेकंड मैटर करता है। एग्री या डिसएग्री? बिल्कुल। राइट। तो आप अगर 1 मिली सेकंड या मैक्रो सेकंड भी सेव कर रहे हो तो कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा? बहुत फास्ट होगा, अच्छा होगा, रिस्पॉन्स अच्छा होगा, राइट। तो परफॉर्मेंस एसटीटीपी ये होता है जो मैंने बताया। एंड दिस कंक्लूड योर टाइप ऑफ वीएस थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा लग रहा है ना। कोई कंफ्यूजन है? लेट्स रिकनेक्ट यार, खत्म हो रहा है ये, रिकनेक्ट करते हैं। ओके सर।